रहे हैं। देखो बच्चों, आज से हम लोग लिख रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे समझते हुए न्यूक्लियर फिजन। ऐसा है बच्चों, हम सभी लोगों ने इसके पहले की क्लास में ये समझा कि अगर किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखना है या बंधन मुक्त कर देना है, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखती है और नाभिक की संरचना का अस्तित्व बनाए रखती है। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसे अवशोषित करके न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाते हैं और कई सारे छोटे छोटे नाभिकों में डिवाइड हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया होती है कि अगर कभी किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाए। न्यूट्रॉन कणों की बमबारी का मतलब है बेटा कि अगर भारी नाभिक पर जो है द्रव्यमान दिया जाए और उससे ऊर्जा मिल जाए, तो जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक को बंधन ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है और इसलिए उसके न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाते हैं और इस कारण वो नाभिक कई हल्के नाभिकों में टूट जाता है। भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूट जाना या बट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और बच्चों, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया एक जो है कृत्रिम रिएक्शन है। यह स्वतः नहीं होता, इसको कराया जाता है, आर्टिफिशियल है। 1939 ईस्वी में 1939 जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे, सुनना, ऑटो हान और स्टार्समैन। उन्नीस ईस्वी में दो वैज्ञानिक ऑटो हान और स्टार्समैन प्रयोग कर रहे थे किसी और चीज के लिए, हो कुछ और गया, संयोग की बात है। और जब कुछ और हो गया तो उसके बारे में ये लोग डीपली डिस्कस किए, डीपली अध्ययन किए और दोनों साइंटिस्टों का इस प्रक्रिया के लिए बड़ा योगदान है। आप आगे पढ़ाएंगे हम आपको। ऑटो हान और फर्मी मिल करके नाभिकीय रिएक्टर वगैरह बनाए, दुनिया का पहला रिएक्टर। तो यहाँ ये जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन दुनिया की पहले रिएक्शन को इन्होंने देखा या इन्होंने संयोगवश खोज लिया। तो ऑटो हान, केमिस्ट्री पढ़े होंगे सब आप लोग, लेकिन बहुत डीप पे नहीं पढ़ते हो। ऑटो हान और स्टार्समैन ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1939 ईस्वी में ये प्रयोग कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए प्रयोग कर रहे थे। और फेमस रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम होता है। ये यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी कर रहे थे और दिमाग चला रहे थे। इनकी सोच थी कि जब जो है न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम पर, तो यूरेनियम चाचा न्यूट्रॉन को अवशोषित करके भारी रेडियो एक्टिव तत्व बन जाएंगे। मतलब ये प्रयास कर रहे थे कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी बनाने की। इनकी सोच थी कि अगर यूरेनियम के तत्व पर हम न्यूट्रॉन कणों की बमबारी करें तो यूरेनियम न्यूट्रॉन को अवशोषित करके बड़े नाभिक में बदल जाए। मतलब रेडियो एक्टिविटी की घटना के लिए इनकी खोज थी। कोई कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व बनाना चाहते थे, यूरेनियम से कोई दूसरा रेडियो एक्टिव तत्व बनाने का इनका प्रयास था, लेकिन हुआ नहीं। जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी हुई तो जो रिएक्शन से जो हुआ वो आपके सामने मैं रखता हूं। यूरेनियम, वैसे बच्चों यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है और इसलिए इसके बहुत समस्थानिक है। 92 235 92 236 92 237 92 238 लिखते चले जाओ, कई सारे हैं।
लेकिन जो ऑटोहान और स्टामैन लिए थे वो 92U-235 था। यूरेनियम का नाभिक है। वरुण धवन, इस पर किसकी बम्बार्डमेंट हो रही है बेटा? न्यूट्रॉन की। चाचा यूरेनियम, चाचा न्यूट्रॉन। सोच ये रहे थे ऑटोहान और स्टार्समैन कि यूरेनियम इसको अवशोषित करके बड़े नाभिक में बदल जाएगा, यहां पर जो है 92U-236 बन जाएगा, माने यूरेनियम का कोई बड़ा समस्थानिक प्राप्त हो जाएगा। यही सोचते कि नहीं कि ये दोनों अवशोषित हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा 92U-200, माने एक रेडियो एक्टिव तत्व से दूसरे रेडियो एक्टिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व बना रहे थे, जैसे जो है पियरे क्यूरी दंपत्ति बनाई है, पियरे क्यूरी और जूली क्यूरी पोलोनियम या रेडियम बनाई है वो लोग, वैसे इनकी भी सोच थी कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी करें और तुरंत हमको एक रेडियो एक्टिव तत्व 92U-236 मिल जाए। यह इनकी सोच थी, है ना। तो माने कोई भारी रेडियो एक्टिव तत्व या यूरेनियम का समस्थानिक मिल जाए। देखो दोनों समस्थानिक है कि नहीं, लेकिन इसका भार ज्यादा है, इसका भार कम है, तो भारी समस्थानिक मिल जाए, यही सोच थी। लेकिन जब न्यूट्रॉन कणों की बमबारी हुई 92U-236 के बजाय यहां पर जो है दो हल्के हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन के प्राप्त हो गए। किसके किसके प्राप्त हो गए बेटा? बेरियम 56 Ba144, 36 क्रिप्टॉन 89। देख रहे हो ना, जब जो है यूरेनियम पर चाचा ऑटोहान और स्टामैन के द्वारा न्यूट्रॉन की बमबारी हुई कि रेडियो एक्टिव तत्व तो भारी वाला मिल जाए, यूरेनियम का समस्थानिक कोई मिल जाए, तो इनके सामने बेटा आप देख रहे हो कि 92U-236 के बनने की बजाय 56 Ba144 बेरियम का एक हल्का नाभिक, 36 क्रिप्टॉन 89 क्रिप्टॉन का एक हल्का नाभिक तैयार हो गया। देखो 6 6 12 5 3 8 1 9 92 हो गया है कि नहीं? हो गया बात में। ऊपर देखो मगर 144 और 89 जोड़ा 9 4 13 14 8 22 21 233। नीचे वाला तो बैलेंस है, ऊपर वाले में 3 फर्क है। तो ये जो है 3 की न्यूट्रॉनों बनते और काफी मात्रा में ऊर्जा भी मिली, क्योंकि इसका पूरा द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था। कैसे? अगर अभी LHS का द्रव्यमान हम निकालें और RHS का द्रव्यमान पूरा पूरा निकालें तो देखेंगे कि इधर के द्रव्यमान और इधर के द्रव्यमान में थोड़ा फर्क है। द्रव्यमान कम हो गया, क्षति हो गई, गया कहाँ? ऊर्जा में बदल करके मिल गया। तो आपको दिखाते हैं कि यूरेनियम के एक परमाणु के निखंडन से कितनी ऊर्जा मिलती है। देखा जाए, ये रिएक्शन समझ में आया बेटा कि ऑटोहान और स्टामैन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिकीय विखंडन का दुनिया का पहला रिएक्शन खोज कर दिखाया। ये जो है नाभिकीय विखंडन का पहला रिएक्शन है जो कि जो है खोजा गया है स्टार्समैन और जो है ऑटोहान के द्वारा, जबकि ये यूरेनियम के बड़े समस्थानिक की खोज कर रहे थे। लेकिन इनको पता क्या लग गई बेटा, नाभिकीय विखंडन के इस रिएक्शन की प्राप्ति हो गई। और आपको जो है बताना चाहेंगे कि बुक्स में नहीं दिया हुआ है, मैटनर साइंटिस्ट थे, मैटनर और फिश, ये जर्मनी के ही वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस रिएक्शन को बताया, समझाया उनको कि यह नाभिकीय विखंडन है, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये जो है दूसरे प्रकार का तत्व है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैटनर और फिश ने किया कि ये जो है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटा का जो है रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर नाभिकीय विखंडन हो रहा है। देखिए नाभिक जो है हल्के नाभिकों में विखंडित हो रहा है और काफ़ी द्रव्यमान इसका ऊर्जा के रूप में गेन हो रहा है। किसने समझाया बेटा? मैटनर और फिश ने, जर्मन के ही वैज्ञानिक थे, डीपली डिस्क्रिप्ट इन्होंने किया। अब हम आपको
यहां पर 92U235 माने यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। और बच्चों जैसे हम इसको निकालेंगे उसी तरह से न्यूमेरिकल कोई भी मिलेगा तो वैसे ही किया जाता है। जब कभी नाभिकीय ऊर्जा या बंधन ऊर्जा निकालनी होती है और रिएक्शन दिया रहे तो एलएचएस का टोटल द्रव्यमान जोड़ लो, आरएचएस का टोटल द्रव्यमान जोड़ लो, दोनों द्रव्यमानों का फर्क माने डेल्टा एम निकाल लो और फिर उसके बाद बंधन ऊर्जा पता लग जाती है E बराबर mc² के फार्मूले से। और अगर डेल्टा एम एएमयू में आए तो एक एएमयू बराबर 931 एमईबी होता है, तो 931 से गुणा कर देते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा कि जब जो है यूरेनियम 92U235 पर न्यूट्रॉन 0N1 की बमबारी हुई तो 92U236 बना, लेकिन वो अस्थायी था, टूट गया तुरंत एट वंस। दो हल्के नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में 56 Ba 144, 36 क्रिप्टॉन 89 और 3 न्यूट्रॉन बने, अपार मात्रा में ऊर्जा की गेनिंग हुई। तो एलएचएस का द्रव्यमान निकाले, आरएचएस का द्रव्यमान निकाले, द्रव्यमान में प्रभाव, द्रव्यमान क्षति निकाले, यही ना बेटा। तो यहां पर देखो वरुण धवन एलएचएस 92U235 का द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं था, 92U235 का द्रव्यमान। तो हालांकि आपको सवालों वगैरह में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आप याद रखिए कि 92U235 का द्रव्यमान 235 लगभग 234.99 AMU होता है 92U235 का, और न्यूट्रॉन का होता है जानते ही हो 1 AMU के लगभग। तो दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 92U235 का द्रव्यमान एलएचएस में क्या क्या है। और दो चीजें हैं ना, देख लो, 92U235 भी है और क्या है, तो 92U235 का द्रव्यमान 234.99 AMU और न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.01 AMU। समझ है? जोड़ तो कितना हो जाएगा ये 236 AMU। हमको पता लग गया कि एलएचएस में कितना द्रव्यमान है। कोई डाउट बेटा? अब आपको बुक पे दिया रहेगा सबका द्रव्यमान, सवाल में दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन आप इस रिएक्शन के लिए याद कर डालिए कि यूरेनियम का द्रव्यमान कितना होता है बेटा 234.99 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इधर क्लियर बेटा? एनी डाउट? कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में चलिए जरा सभी लोग, ये समझ में आया बेटा? हमारे पास एलएचएस में क्या क्या है 92U235 प्लस 0N1। तो यूरेनियम का द्रव्यमान अभी हमने क्या बताया बेटा 234.99 AMU, और उसका द्रव्यमान कितना बताया बेटा, जोड़ दिए कितना आ गया बेटा, समझ आया? अब यहाँ आरएचएस में देखो क्या क्या है आरएचएस में 56 Ba 144 का द्रव्यमान प्लस और क्या है 36 क्रिप्टॉन 89 का द्रव्यमान प्लस 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत बेटा? अब याद रहे ना याद रहे फिर भूल जाना। बेरियम अब कहीं लिख करके याद कर लेना, हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, सबके द्रव्यमान हमें याद है तो आपको याद होनी चाहिए। बेरियम का द्रव्यमान 143.87 AMU। स्नेहा हो जाए क्या होता है बेटा? गुड, टैलेंटेड बच्ची। क्रिप्टॉन का द्रव्यमान सब याद रहे, केमिकल रिएक्शंस है 88.9 AMU। न्यूट्रॉन का 1.01 AMU। एनी डाउट बेटा? सबके द्रव्यमान याद है ना? हमसे पूछो।
यूरेनियम का द्रव्यमान 234.99 AMU। बेरियम 56B144 का द्रव्यमान होता है बेटा 143.87 AMU। 36 क्रिप्टान 89 का द्रव्यमान 88.90। ठीक है ना, याद रहेगा ना, बोलो हाँ सर। तो अब यहां पर दोनों इकट्ठा करें बेटा, गौर से देखो। पहले ये दोनों जोड़ दे, 7 9 8 17 8 3 11 1 14 8 धन 3.03 बराबर 232 3 77 3। कोई डाउट? अब अपने आप समझो बेटा, खुद देखो और समझो कि एलएचएस में द्रव्यमान कितना था, 236 AMU था कि नहीं, लेकिन आरएचएस में 235 दशमलव क्षति हो रही है ना, द्रव्यमान कम हो गया कि नहीं, 236 बजाय 235 ही मिल रहा है ना। तो अब द्रव्यमान में क्षति, इसलिए द्रव्यमान में क्षति, कितना द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो 236 में क्या घटा ले, 236 AMU माइनस 235.80 AMU। कोई दिक्कत? सबको आ रहा है ना बेटा? अब यहां घटाएंगे तो 0.20 AMU। द्रव्यमान क्षति पता लग गई कि नहीं? माने यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से 0.20 AMU की द्रव्यमान क्षति होती है, नहीं होती? एक परमाणु के विखंडन से। क्या परमाणु विखंडन से? ये एक परमाणु का विखंडन है, केवल एक परमाणु का विखंडन है। अब बेटा बंधन ऊर्जा, आपको पता है कि 1 AMU बराबर क्या होता है, 931 AMeV। 1 AMU बराबर गुणा करो, 0 2 1 2 2 3 6 2 9 186.20 AMeV। एक परमाणु के विखंडन से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती बेटा, 186. इसको कैलकुलेशन में सरलता के लिए 190 MeV मान लिया जाता है कि लगभग में 190 MeV है। ठीक है, किसमें सरलता के लिए? तो माने यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती बेटा, 190 MeV। एक कहो तो 200 भी मान ली जाता लगभग में कि यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से लगभग 200 MeV। कैलकुलेशन भी सरलता के लिए किया जाता है क्योंकि ये सब बहुत एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे। तो यहां समझ में आ गया आपको कि यूरेनियम का अगर एक परमाणु विखंडित हो तो लगभग शब्द लगा रहा हूं 190 MeV, या कैलकुलेशन में और ज्यादा सरलता के लिए लगभग 200 कह दो, 200 MeV के ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन कितने यूरेनियम से? एक परमाणु से। अगर हमका 1 ग्राम यूरेनियम दे दी जाए तब कितनी ऊर्जा मुक्त होए? कितने ग्राम ऊर्जा यूरेनियम दे दी जाए? तो अगर 1 ग्राम यूरेनियम मिल जाए और कितनी ऊर्जा मुक्त हो पता करे रहा है, तो पहले तो हम पता करें कि 1 ग्राम में यूरेनियम के कितने परमाणु होंगे। एक परमाणु से लगभग 190 या 200 MeV ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो हमको 1 ग्राम यूरेनियम से मुक्त होने वाली ऊर्जा के बारे में जानकारी हो जाएगी कि नहीं? देखो यहां लिखते दिख रहा है सबको, 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। कोई डाउट? ये ऊर्जा आई है लेकिन कितने यूरेनियम से मिली है? एक परमाणु से लगभग 190 MeV, या कैलकुलेशन में हम लोग 200 MeV मान लेते हैं। ये माना जाता है कि यूरेनियम का एक परमाणु जब विखंडित होता है तो 200 MeV के तुल्य या के समान ऊर्जा मुक्त होती है। अब हम यही मान के चलेंगे
एग्जैक्टली 186 आई है, लगभग 190 कहे आंसर में, लेकिन जब जो है कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मान के चलेंगे, ठीक है, लगभग में। अभी भी बहुत छोटी गिनती है ना। तो अब 1 ग्राम यूरेनियम से कितना जो है ऊर्जा मुक्त होगी। आप सोचो बेटा ध्यान से मन लगा के कि यूरेनियम के 1 ग्राम मात्रा में यूरेनियम कैठी रहा से पहले ही पता करा। हम आपको बताए हैं कि किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसे 1 मोल कहा जाता है। तो माने 235 ग्राम यूरेनियम के मतलब 1 मोल यूरेनियम है ना बेटा। और किसी तत्व के 1 मोल में n परमाणु होते हैं, माने यूरेनियम के n परमाणुओं का द्रव्यमान 235 ग्राम या 235 ग्राम में होते हैं n परमाणु। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, n बटा 235 है ना। 92U235 का 1 मोल बराबर 235 ग्राम में यूरेनियम के क्या परमाणु होंगे, पक्का क्या परमाणु होंगे, पक्का समझ में आया। इसलिए यूरेनियम के 1 ग्राम में कुल परमाणु 235 ग्राम में n परमाणु, 1 ग्राम में कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत। 1 परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मिलती है, 200 या अभी बोला था। तो इतने परमाणु के विखंडन से गुणे 200, इसलिए 1 ग्राम विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, 1 ग्राम में क्या परमाणु है और 1 परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मिला था, n माने ठीक है, करो दिक्कत कितना आ जाए गुणा करके कैलकुलेशन कर ले, 200 से गुणा करके बाकी सबका भाग दे जाए। जब करोगे बच्चों आवाज नहीं, 5 गुणे 10 घात 23 एमईबी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 5 गुणे 10 की घात 23 एमईबी। मतलब अब आपको जो है हम ये समझाना चाहेंगे और ध्यान से सुनिए और याद करिए जरा आप जो है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरेनियम के 1 परमाणु का विखंडन हुआ 92U235 पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी हुई 0N1। बेरियम क्रिप्टॉन के 2 हल्के नाभिक बने, 3 नए न्यूट्रॉन बने और अपार मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। हमने देखा एलएचएस में 2 चीजें हैं, वरुण धवन हमको देखो 2 चीजें हैं, 92U235 प्लस 0N1 दोनों का द्रव्यमान जोड़े। यूरेनियम का द्रव्यमान था 234.99 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था 1.01 AMU, जोड़ दिए 236 AMU आ गया। आरएचएस में आए बेरियम चाचा थे, उनका द्रव्यमान था 143.87 AMU, प्लस क्रिप्टॉन चाचा थे, उनका द्रव्यमान 88.9 AMU। 3 न्यूट्रॉन थे, 3 गुणे 1.01 AMU, जोड़ जाड़ करने पर 35.80 AMU आया। द्रव्यमान की क्षति 36 पे 35.80 घटाए 0.20 AMU आ गया। माने यूरेनियम के 1 परमाणु के विखंडन में 0.20 AMU की द्रव्यमान क्षति होती है। 931 से गुणा कर दिए तो यूरेनियम के 1 परमाणु विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 186.20 MeV मिल गई, जिसे हम लगभग 190 MeV मान लिए। अब यूरेनियम के 1 ग्राम के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इसे अगर जानना हो
तो पहले पता करें कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने यूरेनियम परमाणु होंगे। यूरेनियम का परमाणु भार 235 बताता है कि 235 ग्राम यूरेनियम अगर लिया जाए तो उसमें यूरेनियम के n परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम यूरेनियम में n बटा 235 परमाणु होंगे, और एक परमाणु के विखंडन से यदि लगभग में 200 MeV ऊर्जा मानी जाए, तो आप देख रहे हो कि 1 ग्राम यूरेनियम, मात्र 1 ग्राम यूरेनियम अगर विखंडित होता है तो n बटा 235 गुणे 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। इधर क्लियर? कितना ऊर्जा मुक्त होती है? n गुणे 200। अब इसको हल करते हैं तो 5 गुणे 10 की घात 23 MeV ऊर्जा है, लेकिन इतनी ऊर्जा कितने यूरेनियम से मिली है? अगर इस ऊर्जा को बिजली में बदला जाए तो 20,000 किलोवाट बिजली मिलती है, 20,000 यूनिट बिजली मिलती है। ठीक है, तो 5 गुणे 10 घात 23 MeV का मतलब है अगर इसको विद्युत में परिवर्तित किया जाए तो 2 गुणे 10 घात 4 किलोवाट घंटा बिजली, मतलब 20,000 यूनिट बिजली। तो हम आज से समझ गए कि 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन करके हम जो है 20,000 यूनिट बिजली पैदा करते हैं। इधर क्लियर बेटा? समझ में आया? तो यही हम आपको समझाना चाहते थे।